अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मज़ा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मज़ा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ, स्पाइसी मसालेदार चिकन लेग। ये देखने में जितनी ज़बरदस्त लग रही है ना, ये खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी और बहुत बहुत ही उम्दा रेसिपी है और झटपट से बन के तैयार हो जाती है। इसमें ज़्यादा झमेले भी नहीं है। आप इसे बॉयल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं और चाहें तो पराठा, नान जिसके साथ भी खाएं, ये हर तरह से बहुत बहुत टेस्टी लगेगी। तो जल्दी से चलते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन के लेग पीस ले लिए हैं और उसमें हम इस तरीके से ना कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने से ना ये होता है कि जब आप मसाला इसमें लगाएंगे ना तो अंदर तक जज़्ब हो जाएगा सारा मसाला। ठीक है, तो अब मसाला हम इसमें शामिल करेंगे। तो इसी भी लाल मिर्च लेंगे, 1 खाने का चम्मच लहसुन पेस्ट लेंगे, आधा टीस्पून नमक लेंगे, आधा टीस्पून और ज़ीरा पाउडर लेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। इन सबको ना हम इसमें अच्छे तरीके से ना मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमें पानी वानी नहीं डालना, चिकन का अपना पानी निकलता है तो वो जो है ना इसके साथ जज़्ब कर लिया सारे मसाले को। अच्छा, ये ना टाइम की कमी की वजह से मैंने पहले से चिकन पे मसाला लगा के रख दिया था तकरीबन 10-12 घंटे के लिए। तो ये देखिए मसाला अच्छे से जो है ना जज़्ब हो गया चिकन पर। तो अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें डालना है कॉर्नफ्लोर। टोटल ये ना 5 चिकन के लेग पीस हैं जिस पर मैं लगा रही हूँ कॉर्नफ्लोर। तो मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया अंदाज़े से, ठीक है। और मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी इस पर। और मिक्स करने के बाद जो है हम इसे ऑयल गर्म होने रख देंगे और इसे फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए हमें ना इसको इतना फ्राई करना है कि गोल्डन हो जाए, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए और हड्डी छोड़ देगी चिकन, ठीक है। जब चिकन हड्डी छोड़ देती है तो इसका मतलब है चिकन अच्छे से कुक हो गई है। हमें इसे कम्प्लीटली कुक कर लेना है बिल्कुल। और इसको अगर आप चाहें तो कवर करके भी इस तरह से मीडियम फ्लेम पर छोड़ सकते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे थे हमारे चिकन को इस तरह फ्राई होने में। और अब मैं इसे निकाल लूँगी क्योंकि चिकन हमारी कुक हो चुकी है। अच्छा, यहाँ मैंने ना मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली थी 3। उसको मैंने इस शेप में काटा है, ठीक है, इस साइज़ में और इस शेप में काट लिया। और जिस ऑयल में हमने चिकन फ्राई की थी ना, उसी ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि हमें जो है ना शिमला मिर्च को इसी तरीके से खड़ा खड़ा रखना है। मतलब इसका जो है ना हमने बस टेस्ट फ्लेवर लाना है जो कि ऑयल में मौजूद है चिकन का, ठीक है। जब आप इसी ऑयल में इसको फ्राई करेंगे ना तो इसमें चिकन का फ्लेवर बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो आपने जो है ना तेज़ आंच पर तकरीबन 3 मिनट में इसको फ्राई करना है और फिर से निकाल लेना है। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना। इसी ऑयल में जो है ना हमने डालना है आलू को फ्राई करने हैं, फ्रेंच फ्राइज़, ठीक है। और ये मैंने इस तरह छोटे शेप में काटे हैं, आपने बड़े शेप नहीं देना है, बिल्कुल छोटा वाला शेप जो मैंने दिया है ना इस तरीके से काटिएगा। और ये भी मैंने 3 लिए थे मीडियम साइज़ के, ठीक है। इसको मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया इसी ऑयल में। अब यहाँ पर मैंने ना 1 लार्ज साइज़ की प्याज ले ली है, उसको मैंने इस तरह छोटे क्यूब में कट कर दिया है। और शिमला मिर्च के मैंने 2 पीस ले लिए हैं। मोटी वाली मिर्चें मैंने ली हैं 4 अदद, ठीक। और बारीक वाली मिर्चें ली हैं वो भी 4 से 5 दाने। तो इन सबको ना हमने चॉपर में बारीक चॉप कर लेना है। एक पैन में हमने 1 खाने का चम्मच जो है ना ऑयल गरम करना है, बस इतना, वही वाला ऑयल जिसमें हमने चिकन फ्राई की थी। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन पेस्ट तकरीबन आधा टीस्पून। इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें चॉप की हुई प्याज, हरी मिर्चें डालेंगे और उसको भी भूनेंगे। साथ ही हम इसमें मसाला डालेंगे। हमने डालना है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। इससे जो है ना कलर बहुत अच्छा आएगा। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो है ना तेज़ नहीं होती, वो बस कलर के लिए डाली जाती है। तो वो हम डालने के बाद नमक डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इन सब को डालने के बाद अच्छे तरीके से हम भूनेंगे जब तक कि सारी प्याज जो है वो रोगन ना छोड़ दे, उस वक्त तक हमें इसे भूनना है। उस तो देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया और रोगन भी आ रहा है। अब इसमें हम लास्ट में डालेंगे तेल। तेल मैंने डाला तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें चिकन भी शामिल कर देंगे फ्राई की हुई, और शिमला मिर्च भी। इन दोनों को शामिल करने के बाद हम तकरीबन मीडियम फ्लेम पर इन दोनों को इस मिक्सचर में मिक्स करेंगे। अच्छा, मिक्स करते वक्त जो है ना हमने इसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून पानी डालना है ताकि हम चिकन और शिमला मिर्च दोनों को ना मसाले में अच्छे तरीके से मैरिनेट कर दें।
बस मीडियम फ्लेम में आपने ये काम करना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे थे और ये सब चीज़ें जो है ना मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स हो गई थी, चिकन भी और शिमला मिर्च भी। तो देखिए झटपट से बन के तैयार हो गया हमारा स्पाइसी मसालेदार चिकन लेग रेडी हो गया और इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार बनता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और लास्ट में आप जो है ना इसके ऊपर आलू फ्रेंच फ्राइज़ के चाहे आप ऊपर से स्प्रिंकल करें या फिर साइड में सलाद के तौर पर साइड करके सजा दें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये इतना उम्दा, इतना टेस्टी बनता है ना, जब आप एक बार ये घर में बनाएंगे ना तो आपके घर में ये हर दूसरे तीसरे दिन बनेगा, मतलब हफ्ते में एक बार आप लाजमी बना के खाएंगे। तो अच्छा, सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए ब्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।